तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, नामी आर्लोंग को हराने के लिए लूफी से हेल्प मांगती है और लूफी आर्लोंग को हराने के लिए उसके सामने आ जाता है। तुम सभी में से आर्लोंग कौन है? आर्लोंग? हाँ, शायद मेरा ही नाम है। लूफी अपने हाथ को पीछे खींचता है और एक जोरदार मुक्का मार देता है आर्लोंग के मुंह पर। ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और आर्लोंग दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सभी फिशरमैन्स हैरान हो जाते हैं और लूफी के दिमाग के अंदर वही सीन चल रहा था जब नामी आर्लोंग की वजह से रो रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारी नेविगेटर को रुलाने की? ये देखकर सभी फिशरमैन्स लूफी पर हमला कर देते हैं पर सांजी यहाँ पर आकर सभी को एक बारी में हरा देता है। तभी उसोप भी यहाँ पर आ जाता है और जोरो भी। गांव के सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। एक आम इंसान ये कभी नहीं कर सकता। जॉनी और यूसाकू कहते हैं कि अभी भी आपको लड़ना है हाँ? अगर आप इनके सामने गए तो बस लूफी और इन सभी के रास्ते में आओगे। पर आखिरकार वो लड़ क्यों रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि उसने बड़ी बहन नामी को रुलाया है। आर्लोंग सिचुएशन को देखकर हंसने लगता है। आखिर तुम चार जिंदी आदमी मेरा क्या कर लोगे हाँ? और हाची अपने मुंह से एक आवाज निकालता है जिसे देखकर गाँव वाले शॉक हो जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये बंदा किसी खतरनाक आदमी को बुला रहा है। जमीन हिलने लगती है। ये क्या चल रहा है? मोमो बाहर आ जाओ। समुद्र की लहरें ऊंचाइयां छूने लगती हैं और जैसे ही पानी हटता है तो हम देखते हैं कि वही समुद्र वाला राक्षस है जिसके ऊपर राइड करके लूफी और सांजी इस आइलैंड पर आए थे। अच्छा तो ये है हाँ? बेचारा मोमो रो रहा होता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और इसके दिमाग में अभी भी वो फाइट चल रही थी जब लूफी और सांजी ने इसकी बैंड बजाई थी। मोमो सांजी और लूफी को देखकर यहाँ से जाने लगता है। मोमो ये तुम क्या करने जा रहे हो हाँ? खैर अगर तुम्हें जाना है तो यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, समझ गए ना मोमो? ये बस एक तरह से इनडायरेक्ट धमकी दे रहा था मोमो को। ये सुनकर मोमो के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता और मोमो इन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और मोमो का साथ देने के लिए बाकी सभी फिशरमैन्स भी इसके साथ जाते हैं। लूफी अपने पैर को उठाता है और अपने दोनों पैर जमीन में घुसा देता है और अपने दोनों हाथों से मोमो के सींग को पकड़ता है। आर्लोंग ये देखकर हैरान हो जाता है कि लूफी के पास डेविल फ्रूट की पावर है। लूफी मोमो को उठाता है और इतनी तेजी से फेंकता है कि मोमो आसमान में उड़ जाता है। लूफी अपने दोनों पैरों को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर इसके पैर जमीन में पूरे तरीके से धंस चुके हैं और तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी फिशरमैन्स तैयार हो जाते हैं। अब लड़ने का समय आ चुका है। आर्लोंग सर प्लीज आप लड़ाई मत कीजिएगा। अगर आप लड़ने पर आ गए तो ये आर्लोंग पार्क तबाह हो जाएगा। हाथी सांस अंदर लेता है और अपने मुंह से लूफी के ऊपर इंक फेंकता है और सामने पड़े बिल्डिंग के एक मलबे को उठाता है और लूफी पर फेंक देता है। पर सांजी अपनी एक ही किक से उस पूरी की पूरी बिल्डिंग के पार्ट को तबाह कर देता है। उसोप लूफी को बाहर निकालने की कोशिश करता है पर लूफी के पैर जमीन में पूरी तरह से अटक चुके हैं। हाची एक और बार एक मलबे को उठाता है और लूफी को मारने ही वाला होता है कि तभी जोरो यहाँ पर आ जाता है और हाची उसे जोरो की तरफ फेंक देता है और हाची और जोरो की फाइट होने वाली है। उसोप लूफी को बचाने के लिए उसे खींच रहा होता है पर क्योंकि लूफी रबड़ का बना है तो जैसे ही लूफी को छोड़ता है तो लूफी सामने खड़े इस फिशरमैन को जाकर टकरा जाता है। तू चाहता है कि मैं तुझे मार डालूं हाँ? तेरा दुश्मन अब मैं हूँ समझा? और उसोप का पीछा करने लगता है। इस तरफ आर्लोंग कहता है तुम इंसान कितने कमजोर हो। लूफी उसे एक पंच मारता है पर आर्लोंग इसका हाथ पकड़ लेता है। उस जमीन के टुकड़े को ही उठा लेता है जहाँ पर लूफी फंसा हुआ था और कहता है जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खाए हैं वो तैर नहीं सकते ना, और लूफी को पानी के अंदर फेंक देता है। ये देखकर सांजी भी पानी में कूदने जाता है लूफी को बचाने के लिए पर जोरो सांजी को समझाता है कि आर्लोंग चाहता है कि ये लोग पानी के अंदर जाकर लड़ें क्योंकि पानी के अंदर इन फिशरमैन्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज होती है और पानी में जाकर ये बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लूफी को बचाने से पहले हमें इन दोनों को मारना होगा सांजी। और अब इनके सामने दो ओपोनेंट्स खड़े हुए हैं। जोरो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं 5 सेकंड में इन्हें ठिकाने लगा दूंगा, नहीं 3 सेकंड में, और ऑक्टोपस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सांजी भी इस दूसरे वाले फिशरमैन को एक जोरदार लात मारता है और इस तरफ जॉनी और यूसाकू सोच रहे होते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो लूफी बेचारा मारा जाएगा क्योंकि वो अभी पानी में डूब रहा है। और तभी गेनसान पीछे से आ जाते हैं। मैं उस रबर वाले बच्चे को बचाने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो बच्चा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी नोजी को भी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी चलूंगी लूफी को बचाने के लिए क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ मेरी बहन की वजह से लड़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि लूफी पानी के अंदर डूबता ही जा रहा था और इस तरफ जोरो उस ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा था हाची के साथ। पर जोरो अभी तक अपनी पिछली फाइट से रिकवर नहीं हो पाया है। जोरो को बुखार भी आ जाता है और बहुत ज्यादा दर्द में होता है। तो अब तुम्हारे सामने हाची आने वाला है, 6 स्पोर्ट स्टाइल का यूजर। सांजी का ध्यान जोरो पर होता है और इसका फायदा उठाकर वो कराटे फिशरमैन सांजी को अचानक से एक जोरदार पंच मार देता है। सांजी दीवार तोड़कर दूर जाकर गिरता है और हाची कहता है तुम इंसान मेरी 6 तलवारों के सामने कुछ नहीं। 6 तलवारें हाँ? मजाक मत करो। ओए ऑक्टोपस, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मुझे एक आदमी से मिलना है और जब तक मैं उससे मिलता नहीं मैं मरने से इनकार करता हूँ, चाहे यमराज ही मेरे सामने क्यों ना आ जाए। और इस तरफ उसोप अभी भी इस फिशरमैन से बचकर भाग रहा है और इस तरफ समुद्र के अंदर नोजिको और गेनसान लूफी को जगाने की कोशिश करते हैं और गेनसान उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर लूफी के पैर जमे हुए हैं। पर लूफी बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है और इस तरफ सांजी उठ जाता है, अपनी पॉकेट से एक सिगरेट निकालता है और उसे पीने लगता है और कहता है अगर इस हाची का पंच 40वें लेवल पर था तो जो लात मुझे मेरे चीफ मारा करते थे तो वो पक्का 400 लेवल की होगी। और इस तरफ जोरो हाची से कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ 3 स्पोर्ट्स स्टाइल क्या चीज है। जॉनी, यूसाकू, मुझे वो तलवारें दो। और ये दोनों अपनी तलवारें जोरो की तरफ फेंक देते हैं और इस तरफ हाची भी जोरो पर हमला करने वाला होता है और जोरो जैसे ही अपना 3 स्पोर्ट्स स्टाइल यूज करता है तो हाची बुरी तरह से घायल हो जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ? तुझे ये बात मान लेनी चाहिए, मेरे पास 6 तलवारें हैं तो मुझे
मुझे कभी नहीं हरा सकते। और तभी जोरो को क्वीना से किया हुआ वादा याद आता है कि वो क्वीना के लिए इस दुनिया का सबसे खतरनाक स्वर्ड्समैन बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि उसका नाम स्वर्ग तक गूंजेगा। चाहे 3 तलवारें हो या 6 तलवारें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तेरी तलवारें हल्की हैं, हर एक तलवार 300 किलो की है। मेरी तलवारों का वजन तेरी तलवारों से बहुत ज्यादा है। ऑक्टोपस अपनी 6 की 6 तलवारें एक साथ मिलाता है। 6 स्वॉर्ड स्टाइल ऑक्टोपस स्पोर्ट स्टांस और जोरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जोरो इसे रोक लेता है और हाची इसे उसी पॉइंट पर हमला करता है जहाँ पर जोरो की चोट लगी हुई थी। जोरो को हवा में फेंकता है और अपनी तलवारों को गोल गोल घुमाने लगता है। जोरो भी उन तलवारों की तरफ नीचे आने लगता है, पर तभी जोरो कुछ ऐसा करता है जिससे कि हाची की बैंड बज जाती है। मैं तुम्हें मार दूंगा। जोरो उठता है और कहता है, अगर मुझे उसे हराना है तो मुझे सबसे बेहतरीन होना पड़ेगा, तभी मैं मीहाक को हरा सकता हूँ। जोरो ड्रैगन ट्विस्टर नाम का एक अटैक यूज करता है और हाची की सारी तलवारों को तोड़ देता है। आरलोंग भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और हाची सोचता है, मैं एक 3 तलवारों वाले से कैसे हार सकता हूँ। और हाची जमीन पर गिर जाता है और मुझे लूफी को बचाने जाना होगा। और तभी ये कराटे फिशरमैन जोरो के पीछे आ जाता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सांजी यहाँ पर आकर जोरो को बचा लेता है। तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे नहीं पता था कि ईस्ट ब्लू में कोई है जो कि मेरे मुक्के को सरवाइव कर सकता है। जोरो, अगर तुम इस हालत में इस पानी के अंदर जाते हो लूफी को बचाने के लिए तो तुम मारे जाओगे। मुझे ही लूफी को बचाने के लिए जाना होगा। और सांजी पानी के अंदर कूद जाता है और देखता है कि गेंसान और नोजी को लूफी को बचाने की कोशिश कर रहे थे और नोजी को लूफी की गर्दन स्ट्रेच करके उसे जमीन पर लेकर आ गई थी ताकि लूफी एटलीस्ट सांस ले सके। और तभी वो फिशरमैन यहाँ पर आ जाता है और सांजी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। और इस तरफ नोजी को लूफी से कहती है, लूफी होश में आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ। कराटे फिशरमैन सांजी को जरा सा भी मौका नहीं देता है और पानी के अंदर सांजी पर एक के बाद एक हमले करता जा रहा था। उसके किक, उसके पंचेस बहुत बुरे तरीके से सांजी को मार रहे थे और सांजी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सांजी सामने एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। सांजी बहुत देर से पानी के अंदर होता है, इसलिए सांजी ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर जाने लगता है और जैसे ही ऊपर जाता है तो वो देखता है कि वो फिशरमैन उसी का इंतजार कर रहा था सरफेस पर आने के लिए। सांजी सांस नहीं ले पाता है। मुझे हवा चाहिए, मुझे सांस लेनी है। भले ही तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, पर आखिर में तुम एक इंसान ही हो। मैंने सुना है कि तुम इंसान ज्यादा पानी के प्रेशर को झेल नहीं सकते, क्या ये सच है? हाँ। और फिशरमैन सांजी को पानी के अंदर लेकर जाने लगता है जहाँ पर वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से सांजी के इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। पर सांजी अभी भी मरा नहीं था और सांजी समझ जाता है कि ये फिशरमैन को कैसे हरा सकता है। सांजी इसकी छाती पर काटता है, जिसकी वजह से हर एक मछली की तरह ये भी तड़पने लग जाता है। सांजी ने एक तरह से इसके गिल्स पर हमला किया जहाँ से फिशेज सांस लेती है और सरफेस पर वापस आता है। हे कराटे वाले फिशरमैन, जल्दी पानी से बाहर आओ। ये फिशमैन बाहर आता है। जो अटैक पहले मैंने तुझ पर यूज किया था वो 100 ब्रिक फिस्ट था और मैं तुझ पर मेरा अल्टीमेट अटैक यूज करूंगा जो कि है 1000 ब्रिक फिस्ट, और इससे बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। सांजी अपना स्पेशल अटैक मोटान शूट यूज करता है और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि इस बंदे का काम तमाम हो चुका है। इस तरफ हम देखते हैं कि उसॉप जमीन पर मरा हुआ है, पर सब कुछ एक ड्रामा होता है ताकि वो फिशरमैन चला जाए और इसकी जान बच जाए। दरअसल खून नहीं बल्कि एक कैच बॉल की वजह से हुआ है। फिशरमैन के जाने के बाद उसॉप उठता है और अपनी बॉडी पर धूल लगाने लगता है ताकि लोगों को लगे कि उसने बहादुरों की तरह उस फिशरमैन के साथ लड़ाई की है, और साथ ही साथ कई बहाने भी सोच रहा होता है कि जब वो लूफी और बाकी सबसे मिलेगा तो क्या बोलेगा। लगता है मुझे बोलना पड़ेगा, मैंने उस कमीने को जाने दिया, मैं उसे आराम से मार सकता था। नहीं, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। या फिर नामी, हमें माफ करना, हमने वो सब कुछ किया जो कि हम कर सकते थे, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई थी। पर तभी उसॉप सोचने लगता है कि कैसे लूफी ने उसको अपना दोस्त माना था, कैसे जोरो तैयार था हार के बदले मौत को गले लगाने के, और सांजी जिसने नामी के लिए आरलोंग तक को चैलेंज कर दिया, और जॉनी और यूसाकू अपना काम बखूबी कर रहे थे, कैसे सभी गांव वाले तैयार थे मरने के लिए। वैसे मैं बहुत उसॉप समझ जाता है कि ये कितना बुरा इंसान है, कितना शेमफुल है ये, और अपने आप पर ही गुस्सा करने लगता है। पर अब उसॉप एक झूठे से एक बहादुर आदमी की तरह चिल्लाकर उस फिशरमैन से कहता है, ओए रुक जा, तो अभी तो जिंदा है? हाँ मैं जिंदा हूँ। और तभी उसॉप एक हथौड़ा लेकर फिशरमैन के टांगों पर मारता है और अपनी उंगली में एक रबर बैंड को खींचता है, जिसकी वजह से फिशरमैन थोड़ा सा डर जाता है, और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसॉप यहाँ से जा चुका है। फिशरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सामने पड़े पानी को सोखने लगता है। ये फिशरमैन उस पानी को एक स्प्रे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से आसपास के सभी पेड़ कट जाते हैं। उसॉप इसके फेस पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से इस बंदे की आग लग जाती है। ये फिशरमैन पानी के लिए तड़पने लगता है और पानी की तरफ चला तो जाता है, पर हथौड़े से इसके सर के ऊपर इतनी बार मारता है कि इसके सर के ऊपर बहुत सारी बॉल्स उग जाती हैं, और फाइनली उसॉप इस फिशरमैन को हरा देता है। और इस तरफ आरलोंग पार्क के अंदर सांजी और जोरो बुरी तरह से पिट चुके हैं। आरलोंग सांजी पर बहुत तेजी से मारता है। ये हमला बिल्कुल शॉटगन की तरह था और सांजी घायल होकर नीचे गिर जाता है, और तभी नामी यहाँ पर आ जाती है। मैं भी कुछ पायरेट्स की जान लेने वाला था। वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाँ, तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। हैं? मुझे मारने आई हो क्या? मैं तुझे और तेरे गाँव वालों को नहीं मारूंगा, पर तुझे हमेशा मेरे लिए काम करते रहना होगा। तो बता, तू मेरी दोस्त है या फिर उनकी? नामी सोच में पड़ जाती है कि अगर इसने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया तो लूफी और सभी विलेजर्स बच जाएंगे। और तभी नामी सभी गाँव वालों से कहती है, मुझे माफ करना, पर क्या आप सभी लोग मेरे साथ मरने के लिए तैयार हैं? बस इतना ही सुनने की देर थी और सभी गाँव वाले तैयार हो जाते हैं आरलोंग से फाइट करने के लिए। इस तरफ पानी के अंदर नोजी
नोजी को लूफी की हेल्प कर रही होती है और फाइनली लूफी जिंदा हो जाता है। लूफी के मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है, बिल्कुल किसी फाउंटेन की तरह। और इस तरफ ज़ोरो आर्लोंग के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसे डिस्ट्रैक्ट करके सांजी उसकी जान बचाने के लिए पानी के अंदर जाए। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, इससे ज्यादा मैं नहीं टिक पाऊंगा, जाओ और लूफी की मदद करो। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है मेरे लिए। और सांजी ऐसा बोलकर पानी के अंदर कूद जाता है लूफी की हेल्प करने के लिए। ज़ोरो अपनी तलवार लेकर आर्लोंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ये सब तो कुछ नहीं मेरे सामने, आदि मछली। मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस नाम से मुझे दोबारा मत पुकारना। और इस तरफ लूफी फाइनली होश में आ जाता है। बच्चे क्या तुम ठीक हो? हाँ आपके सर पे जो छतरी सी थी वो कहाँ गई? साले तुझे अभी भी उसकी परवाह है? मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ तो ठीक है कि नहीं है? ये क्या कहते हैं? इस तरफ आर्लोंग और ज़ोरो आमने सामने होते हैं, पर तभी आर्लोंग पर कोई अंडे से हमला करता है। और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उसॉप ने किया होता है। आयनामी, मैंने इनमें से एक को हरा दिया जिसका मुंह कुछ ऐसा था। आर्लोंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है। क्या तुमने चू को हरा दिया? चू उस बंदे का नाम है जिसे उसॉप ने हराया था। और इसी बीच ज़ोरो कहता है, मैं तुम्हारी शान उस नाक को काटने वाला हूँ। ज़ोरो आर्लोंग की नाक पर हमला करता है पर उसकी नाक टूट ही नहीं सकती है। इस तरफ हाची अपने होश में आ जाता है और सांजी के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए। ज़ोरो का ध्यान जैसे ही हाची पर जाता है तो आर्लोंग इस मौके का फायदा उठाकर अपनी नाक से उसकी छाती पर बहुत तेजी से हमला करता है और ज़ोरो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और इस तरफ सांजी पानी के अंदर फाइनली लूफी को देख लेता है। हाची भी पीछा करते हुए पीछे से आ रहा था और जब नोजी को हाची को देखती है तो हाची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और हाची ऑक्टोपस फ्रिटर फ्रेंजी नाम का एक अटैक यूज करता है और बहुत सारे पंचेस इस पर मारने ही वाला होता है कि तभी हम ज़ोरो को देखते हैं। आर्लोंग ज़ोरो को गले से पकड़ लेता है। ज़ोरो पहले से ही बहुत ज्यादा जख्मी होता है और अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये सारी बैंडेजेस क्या लगा रखी हैं तुमने? हाँ, क्या तुम कहीं गिर गए थे? और सारी बैंडेजेस को हटा देता है और जैसे ही उन बैंडेजेस को हटाता है तो आर्लोंग बुरी तरह से शॉक हो जाता है। ये देखकर नामी भी हक्की बक्की रह जाते हैं। बैंडेज हटने की वजह से ज़ोरो का बहुत सारा खून जमीन पर गिरने लगता है। इतनी सारी चोटों के बाद भी ये आदमी जिंदा कैसे है? हम ज़ोरो की चेस्ट को देखते हैं जो कि बुरी तरह से जख्मी थी। मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ सकता। और ज़ोरो को मारने ही वाला होता है पर तभी ज़ोरो स्माइल करता है और कहता है, अगर कोई इंसान हिले ना तो उसके घाव खुलते नहीं। तुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे उस ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ। और पानी के अंदर हम देखते हैं कि ये हाची जैसे ही नोजी को पंचेस मारने वाला होता है तो उसके शरीर के सारे घाव खुल जाते हैं और हाची यहीं पर मर जाता है। सांजी इस मौके का फायदा उठाता है और लूफी के पास जाकर उसके पैरों पर लगे उस पत्थर को तोड़ देता है जिसकी वजह से लूफी आजाद हो जाता है, स्ट्रेच होकर हवा में उड़ने लगता है और पानी से बाहर आ जाता है। वो मैं वापिस आ गया। ये देखकर नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आर्लोंग बहुत ज्यादा गुस्सा। लूफी अपना हाथ बड़ा करके ज़ोरो को पकड़ने की कोशिश करता है। लूफी ज़ोरो को दूर फेंक देता है। अब ज़ोरो हवा में होता है और लूफी आर्लोंग को अपने सर से मारता है और उसके बाद उस पर पंचेस मारने लगता है। आर्लोंग को इससे कुछ भी नहीं होता है। तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? नाक का फर्क है शायद से। नहीं तो फिर जबड़ा होगा या फिर हाथों का आकार? नहीं, तुमने गलत कहा, हमारी स्पीशीज अलग है। और आर्लोंग लूफी का सर खाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। लूफी किसी तरह से बच जाता है पर आर्लोंग का जबड़ा एक पिलर पर जाकर लग जाता है। सभी को लग रहा होता है कि इस हमले की वजह से आर्लोंग के सारे दांत टूट जाएंगे पर उसकी जगह वो पूरा का पूरा पिलर ही टूट जाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ हम दोनों में असली फर्क क्या है। हाँ क्यों नहीं, मैं एक मछली से कभी नहीं हारने वाला। ज़ोरो, सांजी, नामी और पूरे गाँव वालों की नजर है इस फाइट के ऊपर क्योंकि इसी फाइट के ऊपर पूरे ईस्ट ब्लू का फ्यूचर डिपेंड करता है। तुम इंसान किसी काम के नहीं, यहाँ तक कि तुम एक पत्थर को अपने दांत से तोड़ भी नहीं सकते। लूफी सामने पड़े एक पत्थर को अपने पंच से तोड़ देता है। पत्थर को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता है। लूफी सामने पड़ी तलवारों को उठाकर आर्लोंग पर मारने लगता है पर आर्लोंग बहुत आसानी से लूफी की एक तलवार को दूर फेंक देता है और दूसरी तलवार को अपने दांतों से ही तोड़ देता है। लेकिन फिर भी लूफी रुकता नहीं है और एक पंच मार देता है इसके चेहरे पर जिसकी वजह से आर्लोंग नीचे गिर जाता है और इसके सारे दांत टूट जाते हैं। हाँ मैं जानता हूँ मुझे तलवारें चलानी नहीं आती, मुझे नहीं पता समुद्र के अंदर कैसे सफर करते हैं, मुझे नहीं पता कि खाना कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं पता कि झूठ कैसे बोलते हैं। भाई उस सबको झूठा कह रहा है और मैं मानता हूँ मैं इनकी मदद के बिना नहीं रह सकता। कमजोर, कितना कमजोर है तू। इस पूरी दुनिया में कुछ ऐसा काम है जो तू कर सकता है? हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं तुझे हरा सकता हूँ। मैं एक शार्क हूँ और मेरे दांत बार बार आते रहते हैं और नए दांत पिछले वालों से ज्यादा मजबूत होते हैं। और हम देखते हैं कि आर्लोंग के दांत दोबारा से आने लगते हैं। आर्लोंग दोबारा से अपने दांतों को निकालता है और उसके दांत दोबारा से आ जाते हैं। आर्लोंग हंसता है और कहता है, ऊपर वाले ने हमें ये काबिलियत दी है, अब शायद से तुझे पता चल रहा होगा कि तुझ में और मुझ में क्या फर्क है। आर्लोंग अपने दांतों को हाथ में लेता है और लूफी पर अटैक करने लगता है और अपने दांतों से लूफी को मारना शुरू कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वो लूफी नहीं होता है। दरअसल लूफी ने एक फिशरमैन को एक कवच की तरह यूज करके खुद को बचा लिया होता है। ये देखकर आर्लोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आर्लोंग दोबारा से अपने दांतों को अपने हाथ में लेता है और लूफी पर हमला करने जा ही रहा होता है कि तभी लूफी को एक आइडिया आता है। लूफी इसके जबड़े पर हमला करता है जिसकी वजह से इसके दांत बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि लूफी ने आर्लोंग के दांत अपने दांतों की जगह लगा लिए हैं और कहता है, मेरे पास भी अब तेरे जैसे दांत हैं। आर्लोंग को ये देखकर गुस्सा आ जाता है, आखिर कब तक तेरा ये मजाक चलने वाला है? हाँ, और लूफी पर डायरेक्ट हमले कर देता है। एक के बाद एक लूफी पर हमले होते हैं। लूफी भी अपने दांतों का यूज करके आर्लोंग के कंधे पर हमला करता है। ये हमला तब कारगर होता है जब तुम्हारा जबड़ा ताकतवर हो और तुम्हारा जबड़ा उतना ताकतवर नहीं है। और ऐसा बोलकर आर्लोंग लूफी के हाथ के ऊपर बहुत तेजी से काट
काटता है। लूफी दर्द से चिल्ला रहा होता है, पर तभी अपनी लात को ऊपर उठाकर आर्लोंग को जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से उसके दांत खुल जाते हैं और लूफी आर्लोंग के जबड़े से अपनी बाजू को बाहर निकाल लेता है। लूफी और आर्लोंग दोनों जमीन के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन आर्लोंग उठता है और हंसता है, और जब लूफी उठता है तो देखता है कि आर्लोंग यहाँ से जा चुका है। लूफी का ध्यान पानी में जाता है और आर्लोंग पानी में ही था। एक बार मैं पानी में चला गया तो मेरी रफ्तार को टक्कर देने वाला कोई नहीं। आर्लोंग अचानक से पानी से बाहर निकलता है और इससे पहले कि लूफी कुछ समझ पाता, लूफी जमीन के ऊपर गिर जाता है। आर्लोंग का ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और आर्लोंग ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। वाह, तुम मेरे वार से बच गए। हाँ, मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, पर तुम जितनी बार बचोगे उतनी बार अपनी मौत को अपने सामने देखोगे। और आर्लोंग शार्क डार्ट्स का यूज करके लूफी पर हमला करता है। अपनी नाक का यूज करके लूफी को मारने की कोशिश करता है। लूफी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाता है, पर आखिर में इसका हमला लूफी को लग ही जाता है और लूफी घायल हो जाता है। गाँव के सभी लोग लूफी को छिप जाने के लिए कहते हैं, बड़े भैया लूफी यहाँ से भाग जाइए। लूफी वहाँ से भाग जाओ। पर लूफी कहता है, नहीं, मैं छिपना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसे पकड़कर उसकी नाक तोड़ना चाहता हूँ। ओए शार्क, बाहर आ जा, मैं तुझे हराने वाला हूँ, तुझ में बहुत हिम्मत है। लूफी अपने बाइने हाथ की उंगलियों को खींचता है। गम गम शील्ड। आर्लोंग दोबारा से इस पर हमला करता है, लेकिन इस बार लूफी इसे पकड़ लेता है और ये दोनों बिल्डिंग से जाकर टकरा जाते हैं। लूफी नीचे गिरने लगता है और इस पर आर्लोंग हमला करने ही वाला होता है कि तभी लूफी अपनी उंगलियों का एक जाला तैयार करता है और इसका नाम है गम गम फिंगर नेट, जिसकी वजह से लूफी की उंगलियां एक जाले की तरह बन जाती हैं, जिसके अंदर आर्लोंग किसी मछली की तरह फंस जाता है और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। पर इससे पहले कि जमीन पर नीचे गिरता, लूफी अपने पैरों को बड़ा करके आर्लोंग को एक जोरदार किक मारता है और आर्लोंग बुरी तरह से घायल हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि ये बंदा मर चुका है, पर आर्लोंग मरा नहीं होता है। आर्लोंग बस मरने का नाटक कर रहा था और जैसे ही लूफी इसके करीब आता है, ये लूफी को गोल गोल घुमाकर इसे दूर फेंक देता है, पर इससे लूफी को जरा सी भी चोट नहीं लगती है। आर्लोंग एक दीवार के ऊपर पंच मारता है और अंदर से एक तलवार बाहर निकलता है। ये हथियार इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे देखने भर से ही लोगों की रूह कांप जाए। आर्लोंग अपनी तलवार को उठाता है और लूफी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी उससे बचकर कमरे के अंदर चला जाता है। ये पूरा रूम नक्शों से भरा हुआ था और हमें पता चलता है कि ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि नामी का है। ये सारे के सारे सी चार्ट्स और सारे मैप्स नामी ने बनाए हैं। ये नामी की 8 साल की मेहनत है। इसी वजह से नामी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और किसी भी हालत में हम नामी को नहीं खो सकते। नामी और मैं दोस्त हैं, समझे? नामी तेरी दोस्त नहीं है, वो हमारी नेविगेटर है। आर्लोंग लूफी का मजाक उड़ाता है और कहता है, अगर नामी तुझ जैसे के लिए काम करेगी तो ये उसके हुनर की बेइज्जती होगी। लूफी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और सामने पड़े एक पेन को दिखता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। आर्लोंग अपनी तलवार को लूफी के गले के ऊपर रख देता है और कहता है, इस पूरी दुनिया पर राज हम फिशरमैन्स का ही होगा और सबसे पहले हम लोग ईस्ट ब्लू पर कब्जा करेंगे। लूफी अभी भी उसी पेन को देख रहा होता है। क्या तू उस लड़की को हमारी तरह अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा? हाँ? ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस पेन को नीचे रखता है और आर्लोंग के ब्लेड को पकड़कर तोड़ देता है। तूने उसका इस्तेमाल किया? हाँ? नामी कोई चीज नहीं जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। नामी एक तुच्छ प्रजाति की लड़की है, पर दिमाग से बहुत तेज है। वो एक अच्छी लड़की है, मैं उसकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा, बस इसके बदले उसे मेरे लिए मैप बनाते रहना होगा। वो मेरे बहुत काम की चीज है। लूफी ये सुनकर गुस्से से पगला जाता है और सारी चीजों को बाहर फेंकने लगता है। टेबल, बुक शेल्फ, यहाँ तक कि नामी के सारे चार्ट्स को भी। नामी ये सब कुछ बाहर खड़े होकर देख रही होती है और उसे याद आता है कि ये वही रूम है जहाँ पर आर्लोंग कई सालों पहले इसे लेकर आया था और आर्लोंग इससे जबरदस्ती मैप बनवाया करता था। नामी यहाँ पर अकेली थी। बेला मेरे मर चुकी थी और नोजी को इससे मिलने नहीं आ सकती थी, और जब नामी ने बेला मेरे को याद करते हुए उसकी एक पिक्चर बनाई तो आर्लोंग ने उसे फाड़ दिया। नामी हर रोज बेला मेरे और नोजिको को याद करते हुए अपना दिन गुजारती थी और हमेशा उस कमरे में खुद को अकेले पाती थी। और इस तरफ आर्लोंग लूफी का गला काट रहा होता है। लूफी आर्लोंग की नाक को